इसको सोशल मीडिया पे भी वायरल करिए, क्योंकि जब कच्चा बादाम वायरल हो सकता है, ठीक है, ठीक है, नहीं, जब कच्चा बादाम वायरल हो सकता है जिसमें न समझ में आता है लिरिक्स में कि क्या गा रहा है नहीं गा रहा है, ठीक है, बचपन का प्यार वायरल हो सकता है, तो आपका जवानी का स्ट्रगल क्यों नहीं वायरल होना चाहिए। तो पहले तो आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। देखिए, बिहार से हम सब लोग, अरे जोर से बोलो। हाँ, और बिहार में क्या है कि एक कहावत है कि नौकरी करेंगे सरकारी, नहीं तो बेचेंगे तरकारी। तो सीधा सा बात है, तरकारी बेचने का मूड तो नहीं है किसी का, ठीक है। तो मुझे ये लगा कि आप लोग जिस तरह से तैयारी करते हैं और जिस तरह से आप लोग को सपोर्ट मिल रहा है सक्सेस मिशन क्लब के द्वारा, तो इसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन बहुत है और क्लब का भी कंट्रीब्यूशन है। आप लोग समाज के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और हर एक के आंख में सपना है, ठीक है। अगर सपना नहीं है तो जीना बेकार है, ठीक है। तो हम 2 मिनट आप लोगों का समय लेंगे, इसलिए कि आप लोगों का जो अपना जो जद्दोजहद है, आज आपने जैसे कि जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया, जो लोग टॉप 20 में आए, उनके लिए तो ताली ज़रूरी है, ठीक है। और जो नहीं आए, जिनका हो सकता है कि रिज़ल्ट उतना बढ़िया नहीं आया, बेहतर नहीं आया, देखिए, जो आदमी नीचे है उसके लिए हमेशा एक पॉसिबिलिटी है कि वो आदमी टॉप पे जा सकता है, ठीक है। आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, आपने मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना होगा, आपने धीरू भाई अंबानी का नाम सुना होगा। ये सारे लोग जो हैं वो टॉपर नहीं थे, मगर आज अपनी ज़िंदगी में अपने मेहनत से टॉप पे हैं। तो अगर आप मेहनत करते हैं सही डायरेक्शन में, तो एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिलना है, ये तय है। और आपने सक्सेस मिशन ज्वाइन कर लिया है तो इसकी भी गारंटी है। और हमारा जो राज्य है, इसमें आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप जो यहाँ से आज सीख रहे हैं, जो आपको मदद मिल रही है आपको आज ज़िंदगी में, आप ज़िंदगी में कुछ भी करिए, आपके आसपास ऐसे लोग हमेशा रहेंगे, तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट करना। क्योंकि देखिए, एक बहुत अच्छा कोट है कि अगर किताबें हाथ में हो तो बंदूक ज़मीन पे आ जाती है। दुनिया में तालिबान में, ठीक है, तालिबान में क्या है कि वहाँ किताब नहीं है हाथ में, तो हाथ में क्या है, बंदूक है। आज हमारे यहाँ के बारे में भी सुनते होंगे कि जो बहुत सारे जो लोग हैं वो कुछ गलत हरकतों में पड़ जाते हैं। यंग आदमी जो है उसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। ये बात तो आप मानते हैं? मानते हैं ना? जोर से बोलो। ठीक है, तो यंग आदमी के पास एनर्जी ज़्यादा है, तो वही एटम जो है, चेन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर उसको आप एटॉमिक रिएक्टर में लगा दें तो क्या देगा? इलेक्ट्रिसिटी देगा। और उसको अभी रसिया यूक्रेन में लगा दें तो क्या देगा? ठीक है ना। एनर्जी है, समझने का जरूरत है कि एनर्जी है। तो आपके पास एनर्जी है, वो एनर्जी आप किस डायरेक्शन में लगाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपका एनर्जी सही डायरेक्शन में लग गया तो आप वंडर्स करेंगे, आप चमत्कार कर देंगे ज़िंदगी में। और अगर वही एनर्जी गलत डायरेक्शन में लग गया तो आप बर्बाद भी करेंगे। तो उसके लिए क्या, एजुकेशन ज़रूरी है। तो जो आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि सिर्फ नौकरी ही हो जाना एकमात्र आखिरी लक्ष्य नहीं है। नौकरी होना बहुत ज़रूरी है, मैं जानता हूँ, क्योंकि रोज़गार चाहिए, मगर एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। आप नौकरी लीजिए पहले अच्छा इंसान नहीं बनिए। नहीं बनने का मतलब है, कुछ बदमाशी मत करना। अच्छा इंसान बनने का मतलब है कि पहले आप नौकरी लीजिए, फिर आप ऑटोमेटिक जो है, जो आपकी एजुकेशन है, उससे आप अच्छा बनिए। क्योंकि जब आप नौकरी ले लेंगे तो आप किसी को कुछ कहेंगे तो उस बात में दम भी आएगा। सही बात है। तो हम आप लोगों से थोड़ा सा बात करना चाहेंगे 2 मिनट। जो रियल तस्वीर है, समाज के हर एक वर्ग से लोग हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशानी होगी, मैं उसको एडमिट करता हूँ। मगर कहने का मतलब यह है कि परेशानी है तो उसको दूर करने के रास्ते पे आप चल रहे हैं, ठीक है। तो जर्नी जो है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है आपकी। भगवान करे कि आप जितने लोग हैं, मेरे दिल से ये कामना है कि आप लोग सक्सेस हों अपनी ज़िंदगी में, जो भी आप चाहते हैं। ऊपर वाला आपको वो सब कुछ दे जिसके आप हकदार हैं, मगर हाँ, उसके लिए आपको मेहनत भी ज़रूरत से ज़्यादा करना होगा। कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी ठीक ठाक चल रहा है। घर के बारे में बताइए, घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, भाई है। भाई है। आप बड़े हैं छोटे हैं? नहीं, हम सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे हैं आप? हाँ। तो नौकरी लेना ही है? लेना है। तैयारी में लगे हुए हैं? लगे हुए हैं। ऑल द बेस्ट, बहुत ही बहुत। और जो भी हमारे दोस्त हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा बोलिए। एक सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमारे यहाँ के लोग मिस करते हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्ट स्किल। क्या बोलते हैं उसको? सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या है? मैं आपको जानता हूँ? नहीं जानता हूँ ना। अभी अब जानूंगा धीरे धीरे, मगर मैं आप लोगों के सामने खड़ा होकर के आप लोगों से 10 बातें कर सकता हूँ।
ज़िंदगी में जो आदमी सॉफ्ट स्किल डेवलप कर लेता है वो भले ही थोड़ा कम टैलेंट का हो, दुनिया में टॉप पे पहुंचता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। हमारे देश के नेता, कोई स्किल नहीं है, स्किल क्या है? सॉफ्ट स्किल है। और आप ये सोचते होंगे आप कि भाई क्या स्किल है, हम लोगों को दिमाग थोड़े ना लगा है। सॉफ्ट स्किल डेवलप करना एकदम ज़रूरी है। आप अपने बातचीत पे हमेशा ध्यान दीजिए, कम्युनिकेशन अच्छा करने की कोशिश करिए। NTPC दरोगा सब कुछ है। ग्रुप डी से ऊपर वाले सब लोग तो रहेंगे। ग्रुप डी से ऊपर वाले सब लोग हैं, तो आप एक काम करिए, कुछ लोग ग्रुप डी वाले आइए, कुछ लोग दरोगा वाले आइए, कुछ NTPC वाले आइए, ठीक है। और कुछ शिक्षकगण जो हैं, जो हम देखिए होता क्या है कि ये धरती है चाणक्य की, मानते हैं ना। अब हर एक टकला चाणक्य भी नहीं होता है, ठीक है। वो मतलब मैं इमेज बताता हूँ कि हम सबको एक सौभाग्य प्राप्त है कि हम सब चाणक्य की धरती से। तो चाणक्य ऊपर से देखता होगा और नीचे में अगर हम लोगों को ऐसी हरकत करते देखता होगा, सोचा होगा कि क्या कर रहा है ये सब। एक बार हमारा बहस हो रहा था कहीं, तो बोला कि भाई हमारे यहाँ से शून्य निकला, आर्यभट्ट ने शून्य दिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं इस पर सम्मान फील करता हूँ। मगर ऊपर से आर्यभट्ट कहता है कि शून्य दिया था और ये शून्य पे ही रह गया। शून्य दिया, अच्छा किया, लोगों पे एहसान कर दिया भाई साहब, मगर शून्य लेकर के आप आगे भी तो बढ़िए। हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि जहाँ भी डिबेट होता है हम यही बोलते हैं कि शून्य तो हम लोग दिए थे। सामने वाला कहता है तू शून्य ही रख, उसको बेचारा का एतराज़ नहीं है, तुमको इतना प्रिय है ना शून्य, तुम शून्य रखो और निकलो बेटा यहाँ से। अरे 5 मिनट में अब इससे ज़्यादा फ्रेंड क्या बनाएंगे भाई? व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, सब लोग जोड़ लेना, हाय हेलो चलता रहेगा। कभी आप लोगों का, जहाँ मैं रहता हूँ, आना हुआ पुणे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ से जो रेलवे में उधर काम करते हैं। एक बार मैं वहाँ गया था तो वहाँ एक भी कर्मचारी अपने इधर का नहीं था, बिहार का नहीं था। और जब 3 साल के बाद मेरा वहाँ जाना हुआ तो ग्रुप डी से लेकर स्टेशन मास्टर, भाई साहब 15 स्टाफ था, 12 उसमें बिहारी था। 15 में से 12 स्टाफ बिहारी था 3 साल का बाद। और आप लोगों की जो जिस तरह से संख्या चल रही है, मुझे लगता है कि भारत में कहीं भी जाएंगे तो कोई ना कोई इसमें से तो मिल ही जाएगा, ठीक है। और जब मिलना तो पहचानना, फिर उस समय ऐसा नहीं कि साहब बनकर छोड़ देना, कहाँ जाओ 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 क्योंकि देखो अभी आपके लिए मैं भी पसीना बहा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए बात करते, आइए सर। शुभ नाम आपका? मेरा नाम राधारमन कुमार हुआ जी। क्या किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? हम अभी KVS PRT का। KVS PRT का। कहाँ से हैं आप? हम अभी रोसड़ा साइड से। मीडियम परिवार है, मतलब नौकरी आपके लिए अति आवश्यक है। जी जी ठीक है ना जी। और उसके लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। नहीं कीजिए आपस में। हाँ? जी जी। 2 मिनट ठीक है। कितना लगता है, कॉन्फिडेंस कितना है? कॉन्फिडेंस लेवल 100% है। 100% है जी, हम जॉब लेके ही छोड़ेंगे। अरे वाह वाह, बहुत शुभकामनाएं। आप जॉब लेके, आपको भगवान करे कि आपको जॉब मिले। आइए बालक, आप भी आइए, अपना शुभ नाम बताइए। सोनू कुमार। हाँ, सोनू जी किसी की तैयारी करते हैं? ग्रुप डी कर रहे हैं। ग्रुप डी कर रहे हैं। यहाँ कैसे आना हुआ? सक्सेस मिशन के बारे में कैसे आपको पता चला, किस तरह से? ये मेरे दोस्त हैं, एक वही बताए। अच्छा, कौन दोस्त है तुम्हारा? ये दीपक है। कहाँ है? ये है। अरे तो दीपक तुम्हारा सच्चा दोस्त है, जी ठीक है ना। बाकी तो दूसरे जगह लेके जाता, सही जगह पे लेके आया। दीपक को थैंक यू बोलना इसके लिए। थैंक यू। और तैयारी कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। आओ दीपक, आओ। ठीक है दीपक, आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? दोस्तों से। दोस्तों से पता चला, मतलब ये जो नेटवर्किंग है वो दोस्तों से चल रहा है। अब ये हम चाहेंगे कि जब ये चीज़ आपका डॉक्यूमेंट हो जाए तो आप इसको सोशल मीडिया पे भी वायरल करिए, क्योंकि जब कच्चा बादाम वायरल हो सकता है, ठीक है, ठीक है, नहीं, जब कच्चा बादाम वायरल हो सकता है जिसमें ना समझ में आता है लिरिक्स में कि क्या गा रहा है नहीं गा रहा है, ठीक है, बचपन का प्यार वायरल हो सकता है, तो आपका जवानी का स्ट्रगल क्यों नहीं वायरल होना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग का मैथ्स कमज़ोर रहता था, मैथ्स के फील्ड में तो आप बादशाह हैं, तो बता सकते हैं हाउ टू हैंडल मैथ्स। सुनिए एक चीज़, पहली बात तो ये ना कि आप बादशाह बोल करके हमको डराइए नहीं। तो देखिए, नहीं, IIT तो एक आसान चीज़ तो है। मैं आपको थोड़ी सी मदद मैं जरूर कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अपने हद में कोशिश करूँगा कि मैं जितना मदद हो सके आपकी करूँ। एक गालिब की एक लाइन है कि अंदाजे बयां बदल देता है बात को, वरना जमाने में कोई बात नई बात तो नहीं। सबसे पहले तो आप लोग अपने लिए ताली बजाइए कि आप लोगों का SI का PT निकल चुका है, ठीक है। तो PT निकलने का मतलब है कि आप लोगों ने एक बड़ी बाधा जो है पार कर ली है, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग ईमानदारी से जवाब दीजिए, पुलिस से आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं? आप नहीं, आप आंसर दे सकते हैं फ्रीली। पुलिस से क्या उम्मीद रखते हैं आप? लॉ एंड ऑर्डर। आप लॉ एंड ऑर्डर, हर एक आदमी लॉ एंड ऑर्डर। और कुछ? मेरे हिसाब से रहता है कि पुलिस जो है टाइम से पहुँचे। हम लोग यहाँ शिकायत है,
और आपके पास आपके एग्ज़ाम का कितना समय बचा हुआ है? हाँ, तो अब मुझे लगता है कि इसके आगे मुझे कहने की ज़रूरत, जिस सेवा के लिए आप इच्छुक हैं, जिस सेवा में आप जाना चाहते हैं, उसका पहला डिमांड है टाइमिंग, ठीक। और अभी का जो समय है ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसमें मोटिवेट करने वाली बात नहीं है, मोटिवेटेड तो आप लोग खुद हैं। आप ये याद करिए कि जिस दिन आपका पीटी का रिज़ल्ट आया था उस दिन आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था। उस दिन आप बहुत खुश थे। उस दिन का एनर्जी का लेवल और अभी ये जो पीटी का रिज़ल्ट आने के बाद अब तक जो एनर्जी का लेवल है, इसमें आप कुछ अंतर महसूस करते हैं? थोड़ा डाउन हो गया होगा, बैटरी थोड़ा सा डिस्चार्ज हुआ होगा, नहीं? तो उसको रिचार्ज करने के लिए आप हमेशा ये याद करिए कि जिस दिन आपका पीटी का रिज़ल्ट आया था उसके अंदर उस दिन आपने ये सोचा होगा कि मैं दरोगा बन गया। ये सब ने सोचा था। हम सब सोचते हैं जब कोई रिज़ल्ट आता है तो हमारे दिमाग में पहला थॉट यही आता है। तो उस एनर्जी को पकड़ के रखिए। वही एनर्जी आपके सक्सेस का जो है ना, फाइनल स्टोरी जो है, वो वही एनर्जी जो है वो लिखने वाली है। दूसरी बात कि कुछ विशेष क्या कहना है, एक गालिब की एक लाइन है कि अंदाज़े बयां बदल देता है बात को, वरना ज़माने में कोई बात नई बात तो नहीं। तो जो मैं कह रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है या फिर आप इतने दिनों से लगातार सुनते हैं। तो होता क्या है ना कि मोटिवेटेड स्टोरी सुनते सुनते भी आदमी बोर हो जाता है। मैं मोटिवेटेड तो हूँ नहीं, ठीक है, मैं आपका दोस्त की तरह हूँ, एक भाई की तरह हो सकता हूँ, बड़ा भाई हो सकता हूँ। तो मेरी ये अभिलाषा भी है और आपके लिए शुभकामनाएं भी है कि आप जितने लोग हैं, ये जितने लोग इस कैंपस में हैं, सब लोग दरोगा बने। और उससे भी ज़्यादा मैं ये चाहूँगा कि ईमानदार दरोगा बने, ठीक है, क्योंकि पुलिसिंग सिस्टम, जिस समाज में न्याय में देरी होता है उस समाज को करप्ट होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर आप न्याय में देर करेंगे तो वहाँ करप्शन, कितना भी कानून बना दीजिए आप। हमारा स्टेट एक कानून को झेल रहा है, नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ, आप सब लोग परिचित होंगे, ठीक है, कुरियर डिलीवरी, होम डिलीवरी, कैसा कैसा वर्ड लोग बोलते हैं। तो इससे क्या हुआ? तो ये बहुत ज़रूरी बात है। और सबसे एक मैं लास्ट बात आपसे बोलूँगा कि आपको एक ही आदमी हरा सकता है, वो है खुद आप, और आपको एक ही आदमी जिता सकता है, वो है खुद आप। दूसरा जो है ना वो निमित्त मात्र है, कुछ नहीं है। आपकी शक्ति जो है वही आपको जिताएगी। तो ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए अपने बारे में, बताइए कैसा चल रहा है प्रिपरेशन और किस तरह की तैयारी? अभी तो ठीक चल रही है ना जी हाँ जी। और टेस्ट वगैरह देख करके जो अभी रिज़ल्ट आ रहे हैं उसमें आप कितने आश्वस्त हैं कि अभी मेरा प्रिपरेशन ठीक है, मैं सेलेक्ट होऊंगा? इस बार तो कुछ अच्छा ही दिख रहा है ना। पिछले बार हमने मेंस भी पास किए थे, मेरिट लिस्ट से छटाए हुए हैं। ओह, मतलब थोड़ा सा से छूटा है बस जी। नहीं तो इस बार बहुत शुभकामनाएं। आपका कहाँ मकान कहाँ हुआ? मेरा समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में ही घर है ना, कहाँ? हसनपुर। हसनपुर जी। अच्छा, और घर के बारे में थोड़ा बताइए, पिताजी वगैरह क्या करते हैं, माताजी? पिताजी किसान हैं। किसान हैं जी। नहीं तो बहुत ज़रूरी है भाई, एकदम आपको मिलना ही चाहिए। शुभकामनाएं हमारी कि आप एकदम सेलेक्ट हों, ठीक है, कॉन्फिडेंस हाई रखिएगा, ठीक है। आप बताइए सर। मैं भी पिछले बार मेंस पास किया, मेरिट लिस्ट में छठे हुए हैं। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से। बेगूसराय में कहाँ से? बेगूसराय में छोराई प्रखंड से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और दिनों दिन बेहतर करने की कोशिश। इस बार उम्मीद है कि पूरा एकदम फाइनल होगा, मतलब रिवॉल्वर आएगा कमर में, पक्का। शुभकामनाएं। आप बताइए। हाँ, तो मैं भी पिछले बार जो 24-46 में दिए थे तो उसमें मेरिट लिस्ट में जो है। अरे पुलिस वाले बनिएगा आप, आपसे आगे कोई रहेगा नहीं, ठीक है ना? तो आगे आइए, कॉन्फिडेंस में आइए, आगे सब कोच आदमी इधर आ जाइए। तो उसमें जो है कुछ नंबर से रह गया जी। तो उस समय थोड़ा सा डिप्रेस महसूस हुआ कि मतलब रह गया, अब जो है क्या होगा आगे। हाँ। तो ये सब लोग के लेके थोड़ा सा डिप्रेशन उस समय आया था। लेकिन फिर जो है अपनी जुनून के साथ जो अगली था तैयारी उसको फिर से कंटिन्यू किया और उसके बाद जस्ट अपने ये माना कि असफलता जो है सफलता की सीढ़ी होती है। अब बस इसी को लेके अपना इस असफलता को, चुनौती को स्वीकार किया और सफलता की तरह आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, और ये आप बताइए कि पुलिसिंग सर्विस जो है जी, इसको ही क्यों चुना कि मतलब पुलिस में जाना है? नहीं, इसमें लेके जो है शुरू से जो है था कि मतलब इसमें जो है जाने के लिए जो है ऐसे कि हम लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। इसमें अभी फिलहाल बीएड क्लियर किए हैं तो इसमें सीटेट भी दिए थे, इसमें भी क्वालिफाई हैं। तो अच्छा, क्वालिफाई हो गया? हाँ, सीटेट में दोनों नौकरी आपका वो बैकअप है। ठीक है चलिए, मतलब एक से ज़्यादा भी तैयारी है। हाँ, बहुत तो अच्छा। वो तो हो गया, तो वो पीछे का रह गया। और अभी जो आगे जो है, जो भी सामने कंपटीशन है उसको फेस करना है और हमेशा चाहेंगे अच्छा से अच्छा जॉब जाए। ये नहीं है कि बस इसी में जाके इसी में रह जाना है। बस
बस अपने ज़िंदगी में हमेशा आगे की ओर बढ़ते गुड रहना। बेटर बस- बेस्ट अपना बस- आगे आपका बस- बढ़ता जाए। बस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और नाम बताइए। नाम मेरा दुर्गानंद यादव हुआ। दुर्गानंद यादव, ठीक है। घर का बैकग्राउंड बताइए। घर समस्तीपुर ही है, समस्तीपुर। मतलब समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। अच्छा, दूर है। यहाँ पापा रूम क्या लेके करते रहते हैं, पापा किसान क्या- हैं। वो भी किसान है। आप बताइए भाई साहब। सर मेरा नाम अमित कुमार है जी अमित जी। और मेरा घर पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नज़दीक है अच्छा। और मेरे पापा भी किसान हैं। पिछले साल हम भी छटाए हुए हैं इसमें से सही मेंस से। और मैं इस बार भी तो आप लोग इस छोड़िएगा बार- नहीं फिर? हाँ, इस बार नहीं, हम लोग नहीं। लगन के साथ लगे हुए हैं कि किसी तरह आ जाए ये हाथ में। हमको लगता है कि वो एक बार मैं मूवी देख रहा था, वो दशरथ माझी जिसमें हाँ, पार वो करने वाला माउंटेन माउंटेन मैन। उसका डालोगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तो तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो वही जुनून के साथ इस बार लगे हुए हैं कि किसी तरह इसको मिशन को कामयाब करना है। तो तोड़िएगा नहीं तब तक छोड़िएगा छोड़िएगा नहीं, छोड़ेंगे ही नहीं। एकदम नहीं छोड़ेंगे, सही बात है। आप बताइए। जी मेरा नाम प्रिंस है जी, प्रिंस। जी दूसरी दफ़ा दे रहे हैं। पिछला बार मेरिट लिस्ट में छठे थे अच्छा, और इस बार फिर ज़ोर शोर से चल रहा है। जोर शोर से चल रहा है। और फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए। फैमिली, मेरे पिताजी प्रोफेसर हैं विद्याहित कॉलेज के। अच्छा। और मम्मी हाउस वाइफ है। जी हाँ। और यहाँ हम पहली बार ही ज्वाइन किए हैं इस क्लब में। इस क्लब में? जी इस क्लब से आपको फ़ायदा मिल रहा है? अभी 2 दिन हुआ है, आज दूसरा अच्छा, 2 ही दिन हुआ है। 2 ही दिन हुआ है। अच्छा अच्छा। और मैंने देखा कि आपको प्राइज़ भी मिला है, मतलब जी, आपकी मिला है। प्रिपरेशन अच्छी है। जी चल रहा था पिछले साल से ही। अच्छा अच्छा अच्छा। तब बहुत इस बार है कोशिश की मतलब थोड़ा बेहतर करें ताकि नहीं, ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं, एकदम अच्छा होगा। आप बताइए। मेरा जो है उस बार भी पीटी में था रिजल्ट, मेंस में 0.6 मार्क्स से नहीं हुआ मेंस। फिर से बोलिए। मेरा 0.6 0.6 मार्क्स से, कट थ्रोट कंपटीशन है। 0.6 इससे 6 मार्क्स से, 6 मार्क्स से नहीं मिला। लेकिन हमको मोटिवेशन मिलता है। जहाँ पर हम रहते थे जस्ट बगल के, इधर हम रहते हैं तो दाएं बगल एक हमारे गांव के ही थे, तो वो जो है मतलब 1717 जो था ना, तो उसमें उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो हमको अंदर से लग रहा था जो वो जो है ये बन गए, हमको मानिए अगर कुछ और में हो गया तो हमको लग रहा है जो मतलब वो जो है ना, मतलब दूसरा में हो जाता है तो उनको हुआ, उनसे हमको मतलब मोटिवेशन ये हुआ जो आपका जो मतलब वो कर सकते हैं हम काहे नहीं कर सकते, या मतलब वो किए हैं, अगर हम दूसरा करते हैं तो फिर हमको लग रहा था मतलब हम जो है कुछ सेटिस्फाई हुए ही नहीं। तो वो लेकर जो है थोड़ा और हुए, 2 बार बैठे, फिर इस बार हुआ है। नहीं तो इस बार हमको लगता है ना कि आपका एकदम होना ही होना है तय। जिस तरह से आप लोगों की तैयारी चल रही है एकदम आप लोगों का होना है, और भगवान देख रहा है एकदम। जितने लोग हैं आप लोग यहाँ बैठे खड़े, सॉरी इस बार आप लोगों का जो मेंस है दरोगा का, इसके लिए कैसी तैयारी है आप लोगों की? तैयारी तो जैसा पहले बार में किए थे उससे ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया गर्ल्स में भी। अच्छा। तो पिछली बार मेरिट में छट गए, इस बार चाहते हैं कि नंबर इतना ले आए कि मेरिट में ना निकलना पड़े। मेरे भैया IIT में और रिसर्च इंस्टीट्यूट में है, आइजर पुणे। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए। नहीं, ज़रूरी है ना, मिलना ज़रूरी है। अपने लोगों से थोड़ा सा बात करना जरूर, खासकर अगर जो 50% आबादी है जो हमारे यहाँ महिलाओं की है, अगर उनकी सहभागिता जितनी बढ़ेगी सोसाइटी में, हमारा सोसाइटी उतना बढ़िया होगा। ठीक है, आप 50% को आप बंद करके नहीं बोल सकते कि देश विकसित हो जाएगा। नहीं। उनकी 100%, और वो ज़्यादा कैपेबल हैं। लड़का अगर सिर्फ पैसा कमा लेता है ना, वो टेर हो जाता है, उसको कुछ नहीं करना है, फिर वो किसी का सुनता नहीं है। मगर उसके अलावा आप मतलब इनको मैं क्रेडिट देता हूँ कि बहुत सारा काम रहता है, उसके बाद भी लोग इतना करते हैं। गर्ल्स की भी सहभागिता होती है 100% होती क्या है, 100% है। तो इसीलिए बिहार सरकार दे रही है इतना, तो गर्ल्स भी आगे आ रही हैं। अच्छा, इसमें आप लोग हैं कि भाई ये जो सरकार ने किया ये अच्छा किया है? अच्छा किया है, बिल्कुल अच्छा किया। बहुत अच्छा है। आप बताइए। हाँ, मेरा ये फर्स्ट एग्जाम है, हम फर्स्ट बार इसका दे रहे, से पहले हम रेलवे में जॉब कर रहे हैं। पहली बार तो आप लोग इतने कॉन्फिडेंस में आइए कि आप लोग दरोगा बनिएगा, ठीक है ना। तो जहाँ आप लोग खड़ा होंगे ना, तो सामने वाला ऐसे भी नॉर्मली आपको टोकेगा नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन का पावर बहुत ज़्यादा होता है। कॉन्फिडेंस लेके आइए अपने अंदर, एक फील लेके आइए। जब आप वॉक करेंगे, जब एग्ज़ाम देने जाइए, तो इस कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि एकदम 100% होना है। हमारे यहाँ अभी भी है कि पढ़ने के लिए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, टाइमिंग का फैक्टर होता है, इस तरह का। इन सब चीज़ों से आप लोग भी जूझती हैं? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, सबके फैमिली में सब लोग माता पिता सब सपोर्टिव हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं? जी, पूरा सपोर्ट। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। और आप लोग दरोगा बनिए, और कभी मुलाकात हो तो ज़रूर पहचानिएगा, ठीक है? मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।